जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज मैं आपको जैविक और केमिकल रूप से गोभी की संपूर्ण खेती का थोड़ा सा परिचर्चा करूंगा। लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं, मैं आपको बता दूं कि गोभी का खेती तो एक बहाना है। बस आपसे मिलना और कुछ बातें अंत में करूंगा जो आपके खेती की रणनीतियों के लिए आवश्यक होगी कि आप केमिकल खेती करें या ऑर्गेनिक खेती करें, कैसी खेती करें, सारा डिटेल में कुछ खोलने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये ब्रोकली, ये इसकी रोपाई मैं 5 अक्टूबर को किया था। मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि खेती में अगर सफल होना है तो सही बीज, सही समय, सही खाद और दवा और सही रणनीति, यही आपको सफल बनाएगी। जब ब्रोकली की वैरायटी की बात आती है तो लगभग लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं सकाटा का ग्रीन मैजिक, नहीं तो साकी। नो डाउट ये बहुत अच्छी वैरायटी है, मैं भी लगाया हूं। लेकिन देखिए, रणनीति आपको ऐसी बनानी होगी कि आप कभी फेल ना हो। ग्रीन मैजिक और साकी जो सकाटा का है, इससे बड़े आकार के फूल उससे बनेंगे, दोगुना आकार के बनेंगे। लेकिन उस बड़े का क्या काम, वो लगभग 90 दिन समय लेगा, 75 दिन से ऊपर समय लेगा। और ये आज 55 दिन, 50 दिन ही बोलिए, 51वां दिन में रेडी है। तो और 20 दिन में आपका जब वो ग्रीन मैजिक तैयार होगा, मैं इसे काट के इसकी दोबारा बेच दूंगा। 3 डबल पैसा उससे कमा लूंगा जितना ग्रीन मैजिक और साकी होगा। बस यही रणनीति है। अगर अभी जो रेट है, जिस रेट में मैं बेचूंगा, आज 26 नवंबर को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जाके आप अपने मार्केट में पता कर ले कि किस दाम में बिक रहा है। और आज से ठीक 30 दिन बाद का रेट देख लीजिएगा, आधा हो जाएगा। तो खेती में समय का बहुत महत्व है, सही बीज का चयन का बहुत महत्व है। जो लोग कहते हैं कि नहीं खेती में पैसा नहीं है, मैं उन्हें यही कह दूंगा कि आप एक बार, अगर आपके शहर में पढ़े लिखे लोग, बड़े शहर के आप नज़दीक रहते हो, तो एक बार ब्रोकली की खेती 1 एकड़ में करके देख लें। 3 बार कटाई से पैसा मिलेगा। तीनों बार को मैं बड़ा करने का ट्रिक बता दूंगा। ये जो बंधा देख रहे मेरे मेड़े पर लगा हुआ है, ये 60 दिन की वैरायटी है। आज 51वां दिन हुआ है, 10-12 दिन में ये भी लगभग तैयार हो जाएगा। क्यों 90 दिन वाली वैरायटी आप चूज करते हैं? मैं बस आपको यही सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि 90 दिन वाली वैरायटी ना चुन करके ऐसी बीजों को चुने जो उसमें थोड़ा रोग बीमारी कम आए और जल्दी तैयार हो जाए। थोड़ा छोटा हो तो क्या हुआ, आप 30 दिन पहले ये ब्रोकली आप बेच दीजिएगा, अगला 30 दिन में मैं सेकंड कटिंग ले लूंगा। चलिए, इस पर ज्यादा भाषण न करते हुए आगे बढ़ता हूं। इसकी पूरी तरीके से जैविक खेती की जा सकती है। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। अगर आपके मन में हमेशा ये डर सताता है कि मुझे कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, तो आप इस ब्रोकली को जरूर अपने डाइट में शामिल करिए। एंटीऑक्सीडेंट्स और जो है विटामिन से भरपूर होता है ये कैंसर, खास करके लीवर कैंसर के लिए रामबाण चीज है। आप इसको सब्जी के रूप में इस्तेमाल ना करें, टेस्टी तो थोड़ा कम होगा। सिर्फ बॉयल करके, नमक घोल के दे करके, सिझा करके, सूप बना करके इस्तेमाल करिए। ये ब्रोकली की अब आते हैं कि ये जो मेरा है क्लाउज का फैंटासी है, 50 से 55 दिन में आपका रेडी हो जाएगा। इसमें 1-2 प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आता है। ये देखें, ये जो भी आकार के धब्बे बनते हैं, तो इसके लिए आपको जो है, बस मैं यही कहूँगा, ट्राइकोडर्मा वीडियो और एलोवेरा मार दीजिए, 1 दिन में ठीक होगा। इसकी पोषण की अगर मैं बात करूं तो रोपते समय कुछ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अगर आप जैविक रूप से कर रहे हैं तो एक बार सरसों खल्ली, दही, गौमूत्र और गुड़ वाला मिश्रण 2 बार चला दीजिए। छाछ का 1-2 स्प्रे ले लीजिए, पंचगव्य का स्प्रे कर दीजिए। गोभी एकदम एक्सीलेंट होगा। कीड़ों को रोकने के लिए बस आप नीम तेल और गौमूत्र का इस्तेमाल कर लीजिए, और कुछ की जरूरत नहीं होगी। इस तरीके से जैविक हो जाएगी। अगर आपको केमिकली करना है तो बस हाँ, ह्यूमिक एसिड और बायोवीटा का जरूर स्प्रे ले लीजिएगा। आकार बड़ा और स्वस्थ बनता है। ड्रेंचिंग भी ह्यूमिक एसिड का दे दीजिएगा। जिन्हें और कॉमर्शियली बड़ा करना हो, मैं बता दूं कि 0.34 ह्यूमिक एसिड और बायोवीटा, ये एक ऐसा फार्मूला है जो हर फसल की हर कमजोरी को दूर कर सकता है। तो गोभी क्या चीज है, आप इसको चलाइए 2-3 बार,
19-19 का प्रयोग कम करिएगा, रोग बीमारी कम आएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ 05234 का इस्तेमाल करिए। जब ना ग्रोथ हो तो सरसों खल्ली दही वाला फार्मूला अपनाइए, केमिकल वगैरह देने की जरूरत नहीं है। अगर आप गोभी वर्गीय सब्जी कर रहे हो तो उसमें आपको कैल्शियम और बोरोन चाहिए, तो कैल्शियम के लिए आपको जो है ये छाछ से पूर्ति हो जाएगा, चूना दे सकते हैं। अंडे के छिलके को सिरका में डिजोल्व करके उसको दे सकते हैं कि नेचुरल कैल्शियम के रूप में, बाजार वाली कैल्शियम से ज़्यादा अच्छा होगा। बड़े लेवल पर कर रहे हो तो आप 11 मिला नाइट्रोबोर का बार बार मैं कहूँगा कि गोभी में ज़रूर इस्तेमाल करिए, बेहतरीन रिजल्ट है और एक्सीलेंट रिजल्ट है। स्प्रे में लीजिए, जड़ों में दीजिए, जिस तरीके से देना है। तो ये ब्रोकली आप अपने डाइट में शामिल करिए और एक बार काटिएगा तो ये रावण का वंशज है, यहाँ काट दे फिर जो है इधर जूम करके दिखाइए बेटा, ये देखिए यहाँ से फिर निकल रहा है। ये इन पत्तों के गांठ से जैसे मुड़ी में इसका काटूंगा, इसके मुड़ी को काटा हूं और इस पत्ते से फिर से 10-15 दिन में निकल आएगा। एक काटेंगे 3 बनेगा। ये अभी मैं आराम से 30 रुपया में 1 पीस बेचूंगा। अगला जो थोड़ा छोटा होगा तो 10-10 करके 3 बेचूंगा, तब भी 30। फिर दोबारा 3 बार बेच लिया तो एक पौधे से 100 रुपया होगा। 1 एकड़ में 22,000 प्लांट लगेंगे। आप गुना भागा कर लीजिए कि कितना पैसा हो रहा है, तब बताइएगा। हाँ, बस इसका शर्त यही है कि बड़े टाउन छोड़ करके नहीं बिकता है, नहीं बिकता है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं बोलेंगे ये तो गोभी ग्रीन कलर का, इसको स्वाद ही नहीं होता है, काहे ले लेंगे। लेकिन बड़े शहरों में इसको लेने वाले लोग तांता लगा के रहता है, बस अगेती होना चाहिए। तो ये हो गया गोभी की खेती में आप ये कैल्शियम बोरोन का जरूर इस्तेमाल करें। 1-2 बीमारी के बारे में और बता दूं, ये जो भी आकार के धब्बे बनते हैं, जैविक रूप से बताया आपका, ये जो भी आकार के धब्बे हैं जैविक रूप से ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास दीजिए। और अगर आप केमिकली कर रहे हैं तो ब्लू कॉपर 3 ग्राम, रेडोमिल गोल्ड या तो करजेट दीजिए, एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा। करजेट 2 ग्राम, ब्लू कॉपर 3 ग्राम और बैक्टीसाइड 3 स्प्रे ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। तथापि यदि आपको और नहीं 1 दिन में कंट्रोल करना है तो एक मिक्सचर आता है एजो एक्स्ट्रोबियन प्लस टेबुकोनाजोल, एमी स्टार टॉप नहीं, अलग अलग कंपनियां बनाती है, इफ्को बाजार में सस्ता में मिल जाएगा। उसको एक बार मारे हैं और ये ठीक हो जाता है। पत्तों में छोटा छोटा जो बैक्टीरिया जनित धब्बे बनते हैं, ब्लाइट आता है, तो उसके लिए आप यही फार्मूला स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ब्लू कॉपर और ये देकर के आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिएगा बहुत सारे किसान साथियों के गोभी में, अभी संतोष जी ने मुझे आज व्हाट्सएप भेजा था कि इसमें आजकल रोवा रोवा धब्बा बन रहा है फूल गोभी में, तो उसके लिए आपको पहले से ही कैल्शियम और बोरोन देना है संतोष जी, तो वो सब रोवा रोवा नहीं बनेगा। आप केमिकली कर रहे हो तो नेटिवो का 1-आध स्प्रे चला दीजिए। जो फूल गोभी में गलन आता है, ब्राउन कलर का फूल में गलता है फूल, तो उसके लिए आप पहले से ही नेटिवो मार के रखें। नाइट्रोजन का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करिए, देखेंगे गोभी एक्सीलेंट होगा। नाइट्रोजन ज़्यादा दिए हैं और बटनिंग होगा, गोभी जो है छितरा जाता है। आप अगर कैल्शियम दे रहे हैं तो वो आपका, और बोरोन तो वो गोभी कसा हुआ बनेगा, वो बटनिंग कभी नहीं होगा, गलेगा नहीं। तो इन सब सावधानियों को बरतते हुए खेती करें, सोच समझ के खेती करें। चलिए आगे आते हैं। मैं यहाँ पर आज एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पर चर्चा करूंगा कि आप केमिकल खेती करें या ऑर्गेनिक खेती करें। इसके 2 पहलू हैं किसान साथियों। आप मेरे विचार से भले ही सहमत न हो, मैं एकदम दिल खोल के आपको मैं बता रहा हूं, यदि आपके पास काफी पैसा है, बोले तो करोड़ों रुपया, तो आप ऑर्गेनिक करिए, क्योंकि 10-5 लाख डूब जाएगा तो आपको कोई मलाल नहीं होगा। क्योंकि पहले ऑर्गेनिक में हाथ सबका जला है, मेरा भी जला है, तब मैं बात बता रहा हूँ। और फिर सीखते सीखते अच्छा सीख जाइएगा तो ऑर्गेनिक करिए। घर में खाने के लिए कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक करिए, एकदम केमिकल का ये छोड़िए, क्या कहते हैं, आपको स्वस्थ अच्छा खाना चाहिए घर के लिए तो ऑर्गेनिक करिए। लेकिन यदि आप नौसिखिया हैं, नए किसान हैं, आपके पास पैसा कम है, आपके बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, आपको इसी खेती से पेट चलाना है, तो मिली जुली सरकार अपनाइए। क्योंकि मंडी में ये जो धनिया आप मेरा देख रहे हैं,
मैं मंडी गया था तो ये पूरी तरीके से जैविक है। तो क्या इसका मुझे 2 रुपया की ज़्यादा कीमत दे देगा मंडी वाले? 1 रुपया ज़्यादा नहीं देगा। और मैं गला के थोड़ा कम उत्पादन लेके जाऊंगा तो कैसे करके आप अपना पेट पालेंगे? तो बस यही कहूँगा कि आप अपनी फसल को बचाइए, मिट्टी को आगे अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा करके रखिए। अंधाधुंध केमिकल का प्रयोग ना करें। केमिकल का प्रयोग जब फसल खराब होने की स्थिति हो तो जरूर करें। आप रासायनिक खादों का इस्तेमाल मिट्टी में करने से पहले यह सोच लें कि क्या वो मेरे मिट्टी के लिए उपयुक्त है। मिला के चलिए। एनपीके देना हो तो सरसों खल्ली का मैं हर वीडियो में चर्चा किया हूं कि सरसों खल्ली, ह्यूमिक एसिड, गुड़, दही, छाछ, ये सब का प्रयोग करिए। और जब जरूरत हो, बढ़वार न मिल रहा हो तो डीएपी भी दीजिए, बोरॉन दीजिए, कैल्शियम दीजिए, पोटास दीजिए। यूरिया का प्रयोग थोड़ा कम करिए, मिट्टी एसिडिक ना हो। एकदम कट्टे के कट्टे मत डालिए। यूरिया के बदले आप सरसों खल्ली, मूंगफली की खल्ली, सोयाबीन की खल्ली मध्य प्रदेश वाले लगा सकते हैं, महाराष्ट्र वाले मूंगफली की खल्ली लगा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। सोयाबीन की खल्ली से बेहतर पोषक तत्व तो किसी में नहीं मिलेगा। आप कभी कभार अपनी मिट्टी में ट्राइकोडर्मा विरिडी, पंचगव्य, ये सब, गौमूत्र, ये सब डालते रहिए। अगर कॉमर्शियल खेती में आना है तो इन सबों का भी प्रयोग आप करिए। और एकदम मैं यही कहूँगा कि घर के खाने के लिए कर रहे हैं तो प्योर ऑर्गेनिक करिए। फसल खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पेट पालना हो तो एकदम केमिकल डालिए, क्योंकि आप मार्केट आपको 1 रुपया मंडी में ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। आप खुद बेच पाइएगा तब ना। आप खुद कितना उगा लीजिएगा कि आपका जो है सबका पेट पाल लीजिएगा ऑर्गेनिक करके? 1 रुपया आपके समाज आपको देने वाला नहीं है। पहले सीखिए, खेती के खर्चे को काटिए। मैं एक दो बात यहाँ पर और जोड़ दूं कि ये खेती के केमिकल ही सिर्फ कैंसर के लिए उत्तरदायी नहीं है। सारा ठिकरा, पूरा समाज, सोशल मीडिया, सब हम किसानों के मत्थे जड़ देता है कि खेती के केमिकल से कैंसर होता है। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर हो किसी बंधु के पास कि हाँ खेती के केमिकल से कैंसर होता है, तो मुझे बताइएगा, मैं वहाँ जा करके उसका स्टडी करके देखूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपके किडनी पर प्रभाव पड़ेगा, आपकी आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है, नर्वस सिस्टम पर थोड़ा बहुत डैमेज करता है, लेकिन कैंसर के लिए उत्तरदायी हमारा ये वातावरण, अभी का मौसम, ये प्लास्टिक है, ये जो आपका स्ट्रेस भरी जिंदगी है, बाजार का जो आप और भी सिंथेटिक चीज़ें खाते हैं, सिर्फ ये खेती का सब्जियां ही उत्तरदायी नहीं है। ज़रा सोच को पॉजिटिव रखिएगा। और मैं यहाँ पर उन भाइयों से थोड़ा सा कहूँगा या बहनों से, जो सब्जी मार्केट से लाने से पहले उसे जो केमिकल डला हुआ उसको डिटॉक्सिफाई घर पर खुद कर लें। बहता हुआ हल्का गर्म पानी से उसका फव्वारा डाल करके धो करके थोड़ा देर 45 मिनट धूप में छोड़ दें। जो भी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड होगा वो सूर्य की रोशनी से वो विखंडित होकर अलग हो जाता है। आप खाने का सोडा 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल करके सब्जी को डुबा करके तब धोइए। हल्का गर्म पानी में 1 चम्मच खाने का सोडा डाल दीजिए। बैगन, भिंडी, टमाटर, मिर्ची जो भी ला रहे हैं उसे हल्का गुनगुने पानी में थोड़ा देर के लिए डुबा करके 2 मिनट रखें, फिर उसे छांक करके धूप में छोड़ दे कम से कम 45 मिनट। सूख जाए तो फ्रिज में रख के खाइए। मैंने सिस्टेमिक वाला तो असर नहीं काट सकता, लेकिन जो आपका कांटेक्ट वाला है 100% इससे क्लीन हो जाएगा। अच्छा खाना खाना हो तो घर पर खुद उगाइए। और ये मैं यही अंतिम बात कहूँगा कि सिर्फ हम किसानों की जो है ये केमिकल वाले कैंसर की उत्तरदायी नहीं है। वो जो गुटखा, शराब, पिज्ज़ा, बर्गर आप सब ठूंस लेते हैं, जब होता है तो दोष मढ़ देते हैं हम किसानों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जी उत्तरदायी नहीं है। आप जो घरों में वो मच्छर भगाने का कोयल इस्तेमाल करते हैं, पढ़ के देखिए उसमें भी साइपरमेथ्रिन है, डायरेक्ट आपके नाक में जाता है। ये सब्जी तो फिल्टर होकर के जाता है, लेकिन वो डायरेक्ट जाता है, तो क्या वो जहरीला नहीं है? उस समय वो जहरीला नहीं होगा, सिर्फ हम किसानों की सब्जियां जहरीली हो जाती है। चलिए, ये बहुत लंबी विषय मैं ना करूं। अगर आपको चिढ़ लगे मेरी बातों से तो माफ़ी चाह लेता हूं। आप ऑर्गेनिक उगाइए, मैं ऑर्गेनिक में भी आपका साथ दूंगा, लेकिन पेट पालना हो
तो भूल कर भी प्योर ऑर्गेनिक ना करें। पहले नौसिखवा किसान है, स्टार्टिंग खेती कर रहे हैं, तो भूल के भी 100% ऑर्गेनिक ना करें। पहले मिट्टी की कार्बन को बढ़ाइए, ह्यूमस को बढ़ाइए, अपने आप ऑर्गेनिक आपका हो जाएगा। धीरे धीरे बहुत बेहतरीन कर लीजिएगा। मिली जुली सरकार अपनाइए। हाँ, अगर इसके जहर को कम करना है तो बीच बीच में मैं आप किसानों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि 1-2 बार गौमूत्र का स्प्रे कर दीजिएगा। जो भी आप फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं उसका असर कम हो जाता है। डॉक्टर किशन चंद्रा का इन्हेंसर है, उसको डालिए, देखेंगे धीरे धीरे आपका वो जहर के असर को कम करेगा। तो चलिए, बहुत लंबा भाषण न करते, आपके लिए बस यही कहूँगा कि स्ट्रगल करिए, सीखिए अपनी गलतियों से। एक गाना मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं, आप भी सुने होंगे कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। आप अगर हार रहे हैं तो अपनी गलतियों को नोट करिए। हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपनी गलतियों को नोट करिए और सीखिए कि मैं क्यों हारा इस बार। अगले बार वो गलती करिएगा तो आप बुड़बक आदमी हैं, वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। उस गलतियों से सीखिए और एकदम बेहतर खाना दीजिए, प्रिवेंटिव में दवा मारिए। क्यों नहीं खेती अच्छी होगी। समय को मैं एक वीडियो में बताया था कि अगर 52 सप्ताह का नोटेड डाउन कर लिया आप अपनी, कि कौन समय क्या बेचें और कौन समय क्या लगाएं। खेती में समय का महत्व है। अगर सही समय पर सही चीज़ उगा लिए तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेहनत जरूरी है और सही दवा, सही बीज, सही रणनीति, यही आपको सफल बनाएगा। चलिए, मिलते हैं एक अन्य वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।